कभी सोचा है कुछ लोग कैसे वो सब कर जाते हैं जो हम सबको इम्पॉसिबल लगता है? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है, या फिर ये कोई ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है? आज हम इसी कला के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या इम्पॉसिबल जैसा कुछ सच में होता भी है? स्टीवन कॉटलर अपनी किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में कहते हैं कि इम्पॉसिबल कोई फैक्ट नहीं है, ये बस हमारे दिमाग की एक बाउंड्री है, एक सोच जिसे बदला जा सकता है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज को इम्पॉसिबल का टैग दे देते हैं, हमारा दिमाग उसके लिए सोल्यूशन खोजना ही बंद कर देता है। बस गेम ओवर। और यहीं पर एंट्री होती है पॉसिबिलिटी माइंडसेट की। अब ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि सब अच्छा होगा, नहीं, ये अपने दिमाग को साइंटिफिक तरीके से ट्रेन करने जैसा है ताकि वो हर मुश्किल में रास्ता खोजे, लिमिटेशन नहीं। और जब ये माइंडसेट आ जाता है ना, तो क्रिएटिविटी और फोकस मतलब कमाल का बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये पावरफुल माइंडसेट आता कहाँ से है? मतलब इसे पावर कहाँ से मिलती है? इसे पावर मिलती है मोटिवेशन के एक खास फॉर्मूला से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। तो ये हैं वो 4 पिलर्स जो मोटिवेशन की आग को जलाए रखते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है क्यूरियोसिटी से, एक सवाल से कि क्यों नहीं। जब ये क्यूरियोसिटी और गहरी होती जाती है तो ये पैशन बन जाती है, वो आग जो हमें चलाती है। और जब ये पैशन एक बड़े मकसद, एक पर्पस से जुड़ जाता है तो बात ही कुछ और होती है। और आखिर में जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तब काम आती है परसिस्टेंस, मतलब वो जिद जो हमें टिके रहने पर मजबूर करती है। तो जब सही माइंडसेट और ये जबरदस्त मोटिवेशन एक साथ मिलते हैं ना, तो हमारा शरीर और दिमाग एक ऐसी बायोलॉजिकल स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे हम पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। इस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो जोन है जब कोई अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता, सब कुछ अपने आप होता हुआ लगता है। राइटर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि फ्लो वो स्टेट है जहाँ इम्पॉसिबल इनएविटेबल बन जाता है, मतलब होके ही रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि फ्लो में जाना इतना सीधा भी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस चाहिए। सोचिए, अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होने लगेगी, और अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी। फ्लो इन दोनों के ठीक बीच में है, वो स्वीट स्पॉट जहां चैलेंज और स्किल एकदम परफेक्ट मैच होते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारे दिमाग में 5 पावरफुल न्यूरोकेमिकल्स का एक कॉकटेल सा बन जाता है। डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और भी। ये कॉकटेल हमारे फोकस को लेजर शार्प बना देता है, हमारी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, और सच कहूं तो हमारे दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर में बदल देता है। हर एक्शन, हर फैसला एकदम सही लगता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पीक परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा: गोल्स, फोकस और फियर, यानी लक्ष्य, ध्यान और डर। जो हमारे गोल्स होते ना, वो हमारे दिमाग के लिए जीपीएस की तरह हैं। एक बड़ा मुश्किल गोल वो दूर के एक सितारे जैसा है जो हमें खींचता है। फिर जब हम उसे छोटे छोटे क्लियर गोल्स में तोड़ देते हैं तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, पता होता है कि अगला कदम क्या है। और जब हम रोज के छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते हैं तो दिमाग को रोज एक छोटी सी जीत का सिग्नल मिलता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन की नोटिफिकेशंस से लेकर सोशल मीडिया तक, फोकस शायद हमारी सबसे कीमती चीज है। फोकस गया तो समझो प्रोग्रेस भी गई। इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर संभाल कर रखना पड़ता है। और डर का क्या? अक्सर हम डर को दुश्मन मानते हैं, पर सच तो ये है कि डर हमारा दुश्मन नहीं, हमारा कंपास है। ये हमें बताता है कि ग्रोथ किस तरफ है। जिस चीज से डर लगता है ना, असल में ग्रोथ भी वहीं छिपी होती है। डर से जो बॉडी में एनर्जी आती है वो असल में परफॉर्मेंस एनर्जी है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। लेकिन एक बात और है, लंबे समय तक टॉप पर बने रहने के लिए सिर्फ भागते रहना काफी नहीं है। इसके लिए मेहनत और आराम, इन दोनों का एक सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब हम दृढ़ता या ग्रिट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिन तक 18-18 घंटे काम कर लिया। नहीं, इसका असली मतलब है कंसिस्टेंसी,
रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार, बिना रुके। यही कंसिस्टेंसी हमारे दिमाग को सफलता के लिए रीवायर करती है। और इसी तरह रिकवरी का मतलब आलस करना नहीं है। रिकवरी अगले परफॉर्मेंस की तैयारी है। जब हम आराम करते हैं तो हमारा दिमाग असल में बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। वो दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मेमोरी को कंसोलिडेट करता है और अगली चुनौती के लिए खुद को रिचार्ज करता है। एक अच्छी रिकवरी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, क्वालिटी स्लीप, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जो दिमाग को रिपेयर करे। दूसरा, एक्टिव रेस्ट, मतलब कुछ ऐसा करना जो रिलैक्सिंग हो, जैसे म्यूजिक सुनना या वॉक पर जाना। और तीसरा, माइंड रीसेट, यानी दिमाग को पूरी तरह से शांत करना, शायद मेडिटेशन से या बस कुछ देर चुप बैठकर। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, सही माइंडसेट, फ्लो स्टेट, मोटिवेशन और रिकवरी, जब इन सब को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो हमें लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो देखिए, लिमिटलेस बनने का मतलब कोई सुपर ह्यूमन बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बायोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी और अपने फोकस को समझकर एक ऐसा सिस्टम बनाना कि एक्सेलेंस एक आदत बन जाए, कोई एक दिन का काम नहीं। जैसा कि स्टीवन कॉटलर खुद कहते हैं, इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि वो काम हो नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो काम अभी तक हुआ नहीं है। ये बस एक दरवाज़ा है जिसे अभी तक किसी ने खोला नहीं है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि इन सब बातों को जानने के बाद अगला इम्पॉसिबल क्या है जिसे मुमकिन बनाना है, और उस तरफ पहला कदम कब उठाया जाएगा।